यह समुद्र मंथन क्या है? समुद्र मंथन जो है एक बताते हैं अभी जो है समुद्र को देवता और राक्षसों ने जो है मथा था, लेकिन वास्तव में तो ये था कि अमृत जो है वो कौन 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 पिए, भाई कैसे पिए, सही तो मंथन था ये। कहते हैं कि वो जो है 14 रत्न निकले थे समुद्र में से। वो 14 रत्न ये बताते हैं: इंद्रधनुष, धन्वंतरी वैद, कामधेनु गाय, सप्तमुखी उच्च सर्वा घोड़ा, इंद्र का ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, 5 जन्य शंख, विष, मदिरा, अमृत, कल्पतरु, रंभा यानी कि अप्सरा, चंद्रमा, कामदेव, मदन अथवा गौतम भवमुनि। ये 14 रत्न बताते हैं। इनके ऊपर जो है ये निकले बताते हैं। ये 14 रत्नों में से जो है अमृत के ऊपर ये हो गया कि भाई जो है कौन सा कितना हिस्सा लेगा। इस तथ्य को लेकर दोनों पक्षों की, देव और दानवों की, समुद्र के तट पर विचार विमर्श हुआ। इसी मंत्रणा को ही उस समय समुद्र मंथन की संज्ञा दी गई थी। अन्य समुद्र मंथन तो एक हमारी सैन मात्र ही समझो, क्योंकि उनमें से बांट नहीं थी ये चीजें, ये कौन लेगा, ये कौन लेगा, ये कौन लेगा, क्योंकि सुपीरियर चीजें यही मानी गई थी उस टाइम जब देव और दानवों की सभा हुई थी, गोष्ठी हुई थी। तो ये जो 14 रत्न जो कहते हैं वो आपको बता दिए गए। फिर देवता कहते किसे हैं और कितने प्रकार के हैं? जो दूसरों को लाभ पहुंचाए, उनका उपकार करे, उसे ही देवता कहा जाता है। ये जो मिट्टी के देवता हमने बना रखे ये देवता नहीं है। ये 2 प्रकार के हैं। जड़ देवता और चेतन देवता। जड़ देवताओं में जो है हमारे जो तत्व हैं, जैसे जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये हमारे जो है ना देवता हैं। क्यों? ये सभी हमारे जीवन में जो है सहायक हैं। इन बगैर हमारा जीवन जो है ना व्यर्थ हो जाएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और सूर्य और चंद्रमा। वैसे तो वनस्पति भी हमारे देवताई रूप हैं, लेकिन ये इन्हीं का ही एक किस्म से मिश्रण समझो, 5 तत्वों का। जितनी भी वनस्पति हैं, खाद्यान्न हैं या और वस्तुएं हैं, सभी वो सभी हमारे लिए देवता रूप हैं, क्यों से हमारा जीवन चलता है। इसी तरह चैतन्य में भी हमें ये जो है 5 हमारे पूजनीय हैं, इनको देवता रूप ही माना गया है। यही देवता हैं हमारे लिए। सबसे पहले तो है माता, फिर पिता, फिर आचार्य गुरु, और फिर अतिथि, और फिर स्त्री के लिए पुरुष, और पुरुष के लिए स्त्री पूजनीय है।
स्त्री के लिए पुरुष देवता है और पुरुष के लिए स्त्री देवता है। और माता पिता आचार्य यानी कि गुरु अतिथि ये भी। स्वामी दयानंद ने बताया है कि ये जो हमारे 5 गुरु हैं इनका विशेष महत्व है हमारे जीवन में। और जड़ में वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। मूर्ति वाले देवता हमें कोई लाभ देने वाले नहीं होते। ये तो हम वैसे ही अपने बना रहे हैं, बस मिथ्या भ्रम है ये हमारा कि भाई ये हमारे को कोई वो देंगे, कोई लाभ देंगे। ये तो पुरोहित पुजारियों ने अपनी रोटी रोजी का धंधा चलाने के लिए ये क्रियाक्रम शुरू करी थी और वो वही चलता रहा है। इन पुरोहित पुजारियों ने अपने धंधे के लिए ये सब विस्तार फैलाया, ये पाखंड फैलाया। कबीर साहब ने तभी तो इसका खंडन किया है कि इनसे कुछ होना जाना नहीं। कागज की मूर्तियों को दंडवत करने से कुछ मिलने वाला थोड़ा ही है। लेकिन मूर्ख हैं लोग, पत्थर की मूर्तियों की परिक्रमा करते हैं, उनको दंडवत करते हैं। बस वो आगे से आगे चला आ रहा है, वो भ्रम है, उसको कोई मिटा नहीं रहा। ऐसे ही बस अंधविश्वास है, फैलता जा रहा है। इस अंधविश्वास से बाहर निकलिए और अपने आप को समझिए और विषय विकारों को त्यागिए और आनंद लीजिए।